वन मोर सम, बट अब थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उन्होंने दिया है हमें, एंड दे आर टेलिंग अस टू फाइंड आउट द मिसिंग इन्फॉर्मेशन। क्या मिसिंग है, इन्होंने ना बताया क्या ऐड हो रहा है, क्या लेस हो रहा है। फॉर्मेट परफेक्ट है, बट इसी फॉर्मेट को हम थोड़ा सा सही कर देते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मेट को हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सही से लिख देते हैं और कुछ नहीं करना है। मिसिंग वाले में अगर दें, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, मिसिंग अगर दें तो दैट डजंट मीन मिसिंग फिगर्स लिखकर आपका काम हो गया, नहीं। पूरा फॉर्मेट दोबारा बनाना है, पूरा दोबारा से लिखना है, ठीक है। बस मिसिंग वाले ऐड कर दो तो ही आपको मार्क्स मिलते हैं। भाई हम तो ऐसे ही देते हैं, तो अपने टीचर से पूछ लेना। आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो हम तो कहते हैं कि पूरा का पूरा पूरा लिखो भाई, नहीं तो मार्क्स किस बात के देंगे, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसी को ही पूरा रेप्लिका उठा के यहाँ डाल देंगे, बस करेक्शंस के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे, अगेन कैपिटल दिया हुआ है वही लिखना है, सेम कैपिटल एज ऑन, कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, बस प्लस माइनस करके प्रॉपरली लिखो इसको। 2020 कैपिटल दिया है 2,40,000, ठीक है। अब उसके नीचे दिया है कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। हम सबको ये बात पता है, फर्दर कैपिटल रिड्यूस होती है, माइनस होती है, तभी आपकी आगे वाला पार्ट आता है, एडजस्टमेंट वाला पार्ट आता है। तो हम इसको करेंगे लेस, ये ध्यान रखना है यहाँ लेस लिखना है। फिर हम लिखेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रॉपरली लेस लिखकर करोगे। यहाँ 30,000 लिखा, अब इसको माइनस करो, माइनस करने के बाद अमाउंट दिखाओ, अमाउंट दिखाने के बाद ड्राइंग्स को माइनस करो, क्योंकि इन्होंने यहाँ लाइन डाली है, इसका मतलब दे आर टेलिंग यू टू डू दिस, माइनस प्लस जो करना है करो। देन ड्राइंग्स क्या करते हैं हम, अगर ओपनिंग कैपिटल होती है तो ड्राइंग माइनस होती है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, उल्टा है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ड्राइंग्स को, है ना। सो यहाँ पे ड्राइंग्स ऐड होंगी, लिखो ड्राइंग्स कितनी है, प्रॉपरली जैसे लिखा हुआ वैसे ही उठा के लिखना है। कैश कितना, 17,000, एंड देन वी हैव गुड्स ₹3,000, टोटल 20,000। इस तरीके से बाहर लिखोगे टोटल, एंड देन यू विल डू अगेन द टोटल। लाइन लगी है मतलब टोटल करना है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको 20 को ऐड किया, 2,30,000 आया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट को लिखना है, लेस लिखा ही हुआ ऑलरेडी, चलो ये भी अच्छा है, यहाँ बता दिया आपको लेस करना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेस कैपिटल एज ऑन, दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल 2019 अप्रैल की है, तो ये 1,90,000 इसमें से माइनस करोगे आप, देन यू विल गेट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो ये क्या है, प्रॉफिट्स है, क्योंकि दिख रहा है 2,30,000 ज़्यादा है, सो आप यहाँ लिखोगे प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर, है ना। इजी है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, सिर्फ जो उन्होंने दिया है प्लस माइनस प्रॉपरली बताया नहीं था, आपने प्लस माइनस प्रॉपरली किया। फॉर्मेट यही लिखो हमेशा, जैसे हम वहाँ पे तो जल्दी जल्दी सब कर रहे थे, नहीं, ये प्रॉपरली, दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। इसी तरीके से कभी भी स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना हो, इस तरीके से प्रॉपरली लिखो। क्लोजिंग कैपिटल लेस आपकी कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर कर दिया, फिर अमाउंट निकाला, फिर ड्राइंग ऐड की, फिर अमाउंट निकाला, फिर कैपिटल ओपनिंग वाली आपने लेस की, फिर आपने अमाउंट निकाला। इस तरीके से करोगे तो दिस इज प्रेजेंटेबल प्रॉपरली। हमारे लिए स्पेस की प्रॉब्लम आती है, बट आपके लिए थोड़ी है, पेज है तो पेज पे आराम से प्रॉपरली लिखना, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू व्हेन मिसिंग फिगर्स आर गिवन। जब मिसिंग है, ये भी कई बार 20 नहीं लिखा होता, तो पता है ना 17 + 3 20 करना है, इस तरीके से करेंगे मिसिंग फिगर। लास्ट एक सम करने वाले हैं अब हम विद एडजस्टमेंट। कुछ एक एडजस्टमेंट्स अगर दी हो तो हम कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट विदाउट द एडजस्टमेंट एंड विद द एडजस्टमेंट। चलो लेट्स सी द लास्ट वन।